हेलो क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, सुपर के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा चैप्टर 3 का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और नीचे वाला बोलते हैं समीकरण 2। यहाँ पे दो चर होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे x जो है मेरा एक चर है और जो y है वो एक चर है, यानी कि दो चर, और दोनों का हमको मान निकालना है, ठीक है। यदि इसका मान निकालने का बात करेंगे, इसको हल करने का बात करेंगे, तो ये तीन विधि से होता है हल, ठीक है ना। एकदम बेसिक से सीख जाओ, है ना। कोनो टेंशन नहीं, कोनो झमेला नहीं। तीन विधि। पहला जो विधि होता है ना सर, वो विधि होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा विधि होता है विलोपन विधि। इस विधि का नाम है, इस विधि से भी हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं, इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो विधि होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है? वज्र गुणन विधि। यहां तक क्लियर है? यानी कि किसी भी समीकरण को, दो चर वाले समीकरण को हम लोग तीन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से इस समीकरण का पूरा हल किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। यदि बात करें प्रतिस्थापन विधि से, यदि बात करें हम लोग प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहला कंडीशन है ना, ये दोनों समीकरण में हमको देखना है कि समीकरण कौन सा आसान है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x एलोन है, यहाँ पे 7x प्लस माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यानी कि हमें दोनों समीकरण में एक आसान समीकरण देखना है। आसान कहने का मतलब क्या है कि दोनों में या तो x एलोन होगा या तो y एलोन होगा। यदि इस तरह का आपको मिलता है तो वो समीकरण हमको चुन लेना है। यानी कि हम अभी यहाँ से समीकरण 2 को लेंगे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें x का जो वैल्यू है वो निकाल देना है, ठीक है ना। यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप x का मान निकालने में भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो हम क्या बोले, सबसे पहले हमको यहाँ पे जो चीज़ रहेगी, यहाँ पे x एलोन रहता तो x का मान निकालते हैं, y एलोन रहता तो y का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखो तो x है अकेले, इसलिए x का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उससे बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, समीकरण 2 में x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से, सीधा समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 2 से निकलेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होता है 3। और यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पे 3। और समीकरण का गुण क्या बोलता है? समीकरण का गुण बोलता है सर, यहाँ प्लस साइन है ना, तो जैसे समीकरण के राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन होगा सर। यानी कि यहाँ प्लस है तो ये माइनस 2y हो जाएगा। प्लस 2y से क्या हो जाएगा? माइनस 2y। और ये मेरा हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। ये मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया, ये मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है ना, सीधा समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देना है कि नहीं? साफ साफ लिख दो आप, साफ साफ समीकरण, ठीक है, 3 का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। यहां तक क्लियर है? इससे हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, ठीक। नाउ हम समीकरण 1 को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब क्या करना है यहाँ पे सर, x का जब वैल्यू आया था ना, वहां समीकरण 1 का मान रख देंगे। यानी कि x बराबर मेरा कितना है 3 माइनस 2y है सर। यानी कि 7, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो सर यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, और यहाँ x के बदले जो मेरा वैल्यू है उसको डालना है, यानी कि 3 माइनस 2y डालना है। 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, 7 3 जा 21 माइनस, फिर 7 जो है 2y से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14y माइनस 15y
इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, समीकरण के राइट साइड में ले जाते हैं। और जब समीकरण के राइट साइड में ले जाते हैं ना, ऑन दैट कंडीशन क्या होता है, साइन चेंज होता है सर। बच क्या गया सर, मेरा बच गया -14y माइनस 15y इज इक्वल टू मेरा 2। यहाँ देखो, यहाँ प्लस साइन में है, यहाँ क्या होगा, माइनस साइन में होगा, ये होगा सर कंडीशन। अब यहाँ जैसे ही इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है सर, यानी कि यहाँ -29y मेरा हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा बच जाएगा -19। दोनों तरफ माइनस है, इसलिए क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट, और y इज इक्वल टू जो मेरा आंसर आएगा वो 19/20 यानी कि 19/29 इसका आंसर आएगा। इज दैट इजी और वेरी हार्ड? आसान है कि नहीं? कुछ नहीं करना, बस x का वैल्यू निकालना है, और x समीकरण 1 में x की जगह ये जो वैल्यू आया था उसको सिर्फ रख देना है, इसीलिए उसको बोलता है प्रतिस्थापन, ठीक है ना। ये मेरा y का वैल्यू निकल के आ गया। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण उठा के y का मान रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 मेरा बहुत आसान है, इसलिए यहां लिख देंगे नेक्स्ट कि समीकरण, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर समीकरण पहले 2 लिख लेना है, x + 2y इज इक्वल टू 3, x + 2y इज इक्वल टू 3, ये मेरा समीकरण 2 है। और समीकरण 2 में मेरा किसका मान लिख देंगे, y बराबर कितना आया है, इसका मान हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x + 2 × 19, यहाँ पे देखो तो किस फॉर्म में है, 2y मल्टीप्लाई का फॉर्म में है सर, और यहाँ पे 29 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 19 दूना 38 बटा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। और x का वैल्यू अब हम लोग निकाल देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 38 बटा 29, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और इसका यहाँ पे भिन्न का घटाव हम लोग कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, x इज इक्वल टू दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा 29 निकल के आएगा, और 3 इंटू क्या हो जाएगा 29 माइनस 38, 9 तिया 27, 2 तिया 6 2 8 माइनस 38 बटा 29, और जैसे ही माइनस करेंगे इसका आंसर 49 आ जाएगा बटा 29 आंसर। तो ये मेरा x का वैल्यू निकल के आया, यानी कि x बराबर मेरा 49 बटा 29 और y बराबर 19 बटा 29। इस तरह से प्रतिस्थापित करके बहुत ही आसान तरीके से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है और विलोपन विधि के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यदि अभी तक चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दो, और शेयर भी कर सकता है, ठीक है ना, नो हेजिटेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।